चलिए, तो देखिए आप लोगों के सामने एक नई वैकेंसी है। सारे स्टूडेंट तो पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप लोग देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म कब से भरा जाना है और कब तक भरा जाएगा, क्योंकि अब इसमें टाइम देखा जाए तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म का है भरने का डेट है 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। तो देख रहे हैं अब समय क्या है, बहुत ही कम है, 27 मार्च तक की डेट है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, 27 मार्च से पहले, 27 मार्च कहने का मतलब है आप सोचिएगा कि 20 के करीब तक ही आप इस फॉर्म को भर दे, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है ना, फॉर्म आप देखे होंगे एसएससी जैसे अभी क्या हुआ था, जीडी का जब फॉर्म भरा गया था, एमटीएस का भरा गया था, सर्वर क्या होता है बहुत ज्यादा वो हो जाता है, डाउन होने जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट लास्ट डेट पे भरते हैं, तो लास्ट डेट का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, फॉर्म आपको पहले भर देना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट भर देंगे। उसके बाद से बता दें एक और जो इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान दीजिएगा, एक और जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप लोग देख लीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम का। जो इसका एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जून जुलाई टेंटेटिव डेट है ये, मतलब कहने का मतलब है ज्यादातर संभावना व्यतीत किया जा रहा है कि जून जुलाई में हो जाएगा। तो एग्जाम में भी देखा जाए तो मार्च आपका बीत गया है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, देख ही रहे 3 महीने का लगभग क्या है समय है। अगर आप अच्छे से इसको मेहनत करके तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन 100% होगा। इसके हम लोग क्लासेस भी चलाएंगे, आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से क्लासेस कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी इसमें डेट है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें करेक्शन का भी डेट दिया गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुआ है तो 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच आप कर सकते हैं। तो करेक्शन वगैरह का कोई गुंजाइश न रखिएगा, फॉर्म को अच्छे से ध्यान से भरिएगा। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। इसमें 549 तरह की नौकरियां हैं, तो कैसे किसके लिए कैसे करना है सब कुछ बताएंगे एक एक करके, सारी डिटेल बताने वाले हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो हम आप लोगों को बता दें टोटल वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। जो टोटल वैकेंसी है वो है 5369। टोटल जो वैकेंसी है वो 5369 है। और उसके बाद से बता दें जो टोटल पोस्ट है, जो अलग अलग टाइप की जो वैकेंसियां है वो 549 तरह की है। सिलेक्शन पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी आती है आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, हाई स्कूल बेस पे, 12th बेस पे और ग्रेजुएट बेस पे ये वैकेंसी इस पे आई है। ठीक है, और हम आपको बता दें जैसे सीजीएल का आप लोग एग्जाम देते हैं, सीएचएसएल का देते हैं, एमटीएस देते हैं, जो उनमें वैकेंसियां रह जाती है। इसमें कम पोस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं होता है। ये देखिए, जो जितनी भी वैकेंसियां हैं जो बच गई हैं अलग अलग पोस्ट में, छोटी छोटी वैकेंसियां मतलब कि जिनकी संख्या कम है वो रखा गया है। ये नहीं कि सारी नौकरियां छोटी है, इसमें सीजीएल लेवल की भी नौकरी है, सीएचएसएल लेवल की नौकरी है, एमटीएस लेवल की नौकरी है। तो उनमें क्या है, वैकेंसी कम है। यानी टोटल देखा जाए तो 549 तरह की वैकेंसियां हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें है। और हम आपको बता दें थोड़ी सी फी के बारे में जानकारी ले लीजिए। फी जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फी है। बाकी एसटी एससी जो कैंडिडेट हैं, मेल हो गए या फीमेल हो गए, और फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी में, जनरल की भी फीमेल है, हाँ ठीक है, तो उनके लिए 0, यानी फी उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फी किसके लिए है, जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए इसकी फी है। ठीक है, चलिए और आगे कुछ जानकारी दे देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है दे देते हैं। कुछ जानकारी अगर आपको लगता है कि सर इसके बारे में नहीं बताएं, कमेंट कर दीजिएगा, दूसरी आप लोगों के लिए क्लास से शेड्यूल करा देंगे, वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले वो देख लीजिए। हाँ, एज देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 है। देखिएगा, ज्यादातर जो वैकेंसी है जो 10th की है वो 18 से 25 है, 12th की है 18 से 27 है, ग्रेजुएट की है 18 से 30 है। अब इसमें किसी किसी का आप देखेंगे तो क्या है कि 18 से लेकर 30 तक है जो ग्रेजुएट वाले हैं। ठीक है, उसमें भी किसी का देखेंगे 27 तक ही है। ठीक है, अभी आप देखेंगे किसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए एज लिमिट क्या है अभी हम आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। और यहां पे क्या है, एज लिमिट, ध्यान दीजिएगा। एज आपका काउंट कब होगा, एज आपका जो काउंट होगा वो होगा 1/1/2023 तक, 1/1/2023 तक। देखिएगा, मिनिमम जो है आपका 18, मैक्सिमम 30, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एज है। और उसके बाद से यहां पे एज रिलैक्सेशन भी है, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, हाँ ओबीसी 3 साल है। उसके बाद से और भी जो है एक सर्विसमैन वगैरह जो भी है, और उसके बाद से जो वो स्टूडेंट होते हैं दिव्यांग टाइप के, उनके लिए भी अलग अलग इसमें है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। हाँ, एग्जाम का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, पहले तो आपको एग्जाम देना है, उसके बाद से आपका क्या होगा, उसके बाद से स्किल टेस्ट भी इसमें होना है। अभी देखिएगा, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा अभी बात करेंगे। पहले आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद से स्किल टेस्ट, किसी किसी पोस्ट में, सब में स्किल टेस्ट नहीं है, किसी किसी में आपका वो भी मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, जैसे मेडिकल ओडिकल के उसमें वैकेंसी है उसमें मांगा हुआ है। और अगर किसी में स्किल टेस्ट बोले तो जिस टाइप से अगर टाइपिंग किसी में है तो टाइपिंग का आपको देना होगा, फिर उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। इस तरह से इसका प्रोसेस है। तो पहले एक बार आप लोग देख लीजिए एग्जाम के बारे में क्या क्या आने वाला है। सेम आप जैसे एसएससी का एग्जाम देते हैं, जैसे एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, सेम पैटर्न इसमें
में भी आपका फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही एग्जाम होने वाला है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग आपका है 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर के, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, फिर आपका है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ जो है यहां पे लिखा है बेसिक अरिथमेटिक स्किल, यानी कि बेसिक है ये 10th वालों के लिए है, 12th वालों में आप देखेंगे एडवांस मैथ भी है, ग्रेजुएट वाले में भी एडवांस मैथ है, जैसे एमटीएस होता है। देखिए अगर आप हाई स्कूल पे फॉर्म भर रहे हैं, हाई स्कूल अगर आपने किया है, हाई स्कूल पे फॉर्म भर रहे हैं, तो एमटीएस के लेवल का मैथ रहेगा, यानी कि उसमें एडवांस मैथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आप 12th पे भर रहे हैं तो उसमें एडवांस मैथ है, ग्रेजुएट पे भर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल और ऊपर, बस यही है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आपको बता रहे हैं कुल कितने तरह की फॉर्म है, कैसे भरेंगे वो भी बताएंगे। हाँ, ये आपका 50 नंबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद से इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, देखा जाए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं टोटल, अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, समय की बात करें तो 60 मिनट यानी 1 घंटा, ध्यान दीजिएगा 1 घंटे का पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग जिसे बोलते हैं वो 0.50, यानी बोला जाए इसे तो 1/4, यानी 4 गलती पे एक आपका सही वाला चला जाता है, सिंपल भाषा में जैसे एसएससी में आप लोग समझ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन का है, 2 नंबर का है, यानी सॉरी 2 नंबर का है, तो एक गलती करेंगे तो उसमें 1 नंबर ना आधा नंबर जाएगा, कितना जाएगा आधा जाएगा, यानी 4 आप गलती कर देंगे तो एक सही चला जाएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं 1/4, क्या 1/4 बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ ये हो गया। चलिए तो ये सारी जानकारी हो गई। अब इसके बाद से बता दें, हाँ सिलेबस इसका जो है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। अभी हम आप लोगों को बताएं जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर नोटिफिकेशन 135 पेज के करीब का है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे दे देंगे। एसएससी मेकर का टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से एक बार क्या कर लीजिएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को, प्रॉपर नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो है यहां पे हम तो बता ही रहे हैं। 10th वालों के लिए समझ लीजिए यही है, 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है, और जो स्टूडेंट क्या है ग्रेजुएट वाले हैं तो उनके लिए भी यही रहने वाला है। बस क्या है लेवल बढ़ेगा। जैसे 10th का मतलब समझ लीजिए एमटीएस एग्जाम, 12th का मतलब समझ लीजिए सीएचएसएल एग्जाम, और ग्रेजुएट वाले का मतलब समझ लीजिए क्या सीजीएल एग्जाम, सेम वही टाइप का, ठीक है। चलिए अब आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, आगे थोड़ी सी आप लोग जानकारी ले लीजिए। बहुत से स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज कहां पे है ये हम आप लोगों को बता देते हैं, कोई नहीं। हाँ कंफ्यूज यहां पे देखिए, टोटल देखा जाए लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक इसमें क्या है पे स्केल है। तो यहां पे आप देखेंगे तो हर रीजन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, हर रीजन में आप जिसमें चाहें उसमें स्वतंत्र है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। किसी भी रीजन में आप ये नहीं सोचेंगे कि हम इस रीजन के हैं तो इसमें नहीं भरेंगे, इस रीजन के तो इसमें नहीं, आप किसी भी रीजन में फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए अगर आप हाई स्कूल के लिए फॉर्म भर रहे हैं हाई स्कूल बेस पे, तो आप ये नहीं है कि आपने हाई स्कूल के लिए भर दिया और हाई स्कूल वाले जितने हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप एज का देखेंगे, किसी में 20 से 25 भी दिया हुआ है, अब 18 से सब में नहीं है, किसी में 20 से 25 है, किसी में 18 से 30 है, किसी में 18 से 27 है, तो एज 18 से 30 हम लिख दिए हैं, मतलब उसी के लगभग अराउंड में है। देखिए यहां पे कई सारी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए जैसे पहला है, इसमें देखा जाए टोटल जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है, जनरल की पोस्ट पे है, देखा जाए तो सारे स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है आपको अलग से नहीं फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना है। फिर अगर आप चाहते हैं ग्रेजुएट हैं, देखिएगा, और इसमें क्या है, इसमें आपका 18 से 30 उम्र है और ग्रेजुएट एंड एबव, मतलब कि ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए, ऊपर की कोई डिग्री है तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। यानी एक बात अगर आपको सिंपल भाषा में बोले तो सिंपल भाषा में आप थोड़े से पहले समझ लीजिए। देखिए हाई स्कूल बेस पे जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे, ये नहीं कि आपने एक फॉर्म भर दिया तो आप सारे के लिए भर दिए ना, आप ये देख सकते हैं जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसके लिए आप भर सकते हैं। जैसे यहां पे एक हाई स्कूल पे बेस पे है, यहां पे देखेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, क्या है इसमें मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल है, अगर देखा जाए तो इसमें एक पोस्ट है। उसके बाद से अगर एक और देखा जाए तो यहां पे है इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का, ये ग्रेजुएट एंड एबव के लिए है, टोटल 58 पोस्ट है, तो आप 58 के लिए भर सकते हैं। तो यहां पे उन स्टूडेंट के लिए फायदा है, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी जो भी फीमेल कैंडिडेट है या अदर कैटेगरी के हैं तो उनके लिए तो फी लगनी नहीं है, वो चाहे तो सारे के लिए भर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि टोटल देखा जाए तो 549 तरह की टोटल क्या है, 549 तरह की अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक फॉर्म भर दिया तो ग्रेजुएट कंप्लीट, दूसरा भर दिया तो 12th वाला कंप्लीट, या तीसरा भर दिया तो ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट कितना एग्जाम दे सकता है तो आपको ये भी बता दे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक स्टूडेंट देखिएगा, एक स्टूडेंट जो है वो कितना एग्जाम दे सकता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जो है ना वो एग्जाम कितने तरह का दे सकता है ये ध्यान दीजिए। वो 10th वाला वो क्या कर सकता है, हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल पास पे जो भी है वो सारी एग्जाम दे सकता है,
और उसके लिए एक ही पेपर होगा। ये नहीं कि आप 10th के लिए अलग अलग, इसमें वैकेंसी के लिए अलग अलग पेपर नहीं, हाई स्कूल के लिए एक पेपर होगा और 12th जो पास है जो स्टूडेंट उनके लिए एक पेपर होगा, और जो ग्रेजुएट है उनके लिए एक पेपर होगा। एक स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट है और जो इसमें अलग अलग तरह की आपसे मांगा है क्या चीज, कुछ जैसे लैब वाले हो गए, चाहे मेडिकल वाले हो गए, अगर इस तरह के सभी में आप एलिजिबल हैं, सभी में एलिजिबल कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, नहीं तर ज्यादातर चांसेस सब पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हो, तो आप सभी के लिए कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो एक स्टूडेंट 3 तरह के एग्जाम दे सकता है, 3 एग्जाम दे सकता है। हाई स्कूल बेस पे जितनी फॉर्म भरे हैं एक ही परीक्षा होगा, सिलेबस आपको वही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। 12th पे एक एग्जाम होगा और ग्रेजुएट पे एक एग्जाम, 3 एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और सारे पोस्ट उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म क्या है, एक फॉर्म नहीं भरना है, आपको जितनी तरह के लिए आप एलिजिबल हैं, आप देख रहे हैं कि किस में आप देख रहे हैं, आपका मन हो सकता है कि सर एक पोस्ट के लिए हम क्या फॉर्म भरें, एक पोस्ट के लिए फॉर्म क्या भरे, हम ज्यादातर पोस्ट जिसमें है उसमें भरेंगे। तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर पोस्ट यहां पे एक लेबोरेटरी अटेंडेंट का एक और है पोस्ट देखा जाए तो 18 से 27 उम्र है, लेवल 1 है और मैट्रिकुलेशन है, और यहां पे देखा जाए तो 48 पोस्ट है। तो इसके लिए आप फॉर्म भरने के लिए चाह रहे हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए, और एक एक दो कई जगह पोस्ट है। टोटल कितना है आप देखेंगे पूरा ये, हाँ टोटल जो आपका पोस्ट है 549, कितना है 549। ठीक है, और अलग अलग क्या है रीजन के, टोटल यहां पे 5369, और टोटल जो अलग अलग तरह के पोस्ट है 549 है। तो अगर आपको 549 फॉर्म भरने हैं तो 549 फॉर्म भरिए। हो सकता है आपको किसी कोई आपको अच्छी पोस्ट लग रही है कि इसमें हमें जाना है, ये पोस्ट है, तो आप उसके लिए भर सकते हैं। देखिए क्या पोस्ट है, एक है इसमें 80 पोस्ट है, तो 80 इसमें वैकेंसी है, 80 वैकेंसी है, तो 80 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 6 में है, ग्रेजुएशन एंड एबव है, तो आप भर सकते हैं। 18 से 30 उम्र है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भरेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारी जानकारी को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर किसी बात में आपको डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, दूसरी क्लास में हम आप लोगों को और डिटेल में बता देंगे। वैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरेंगे तभी आप तैयारी करेंगे और उसके बाद से सिलेक्शन लेंगे। फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए। तैयारी क्या करना है, तैयारी अगर आप हाई स्कूल पे भर रहे हैं तो आपने एमटीएस के लिए तैयारी कर रखा है, एसएससी मेकर ऐप पे क्लास चल रही है, एमटीएस वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस में जो अलग अलग चीजें हैं उसे आप पूरा कर लेंगे। फिर अगर 12th पे भर रहे हैं तो सीएचएसएल वाले बैच से पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं तो आप वो भर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो उसके लिए क्या है, सीजीएल की पढ़ सकते हैं। पढ़ना वही है और ज्यादा कुछ अलग से पढ़ने की इसके लिए जरूरत नहीं है। तो इन सभी के लिए क्लासेस ऐप पे चली हुई है, एसएससी मेकर के ऐप डाउनलोड करके वहां से आप लोग तैयारी कर लीजिए। जो अलग अगर होंगी तो उनको हम लोग अलग से भी पढ़ा देंगे। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये टोटल आपकी क्या हो गई, वैकेंसी हो गई अलग अलग। हाँ, फॉर्म आपको जितना चाहे उतना भर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है फी के लिए, जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको हर फॉर्म के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और जो अदर है वो भर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा अगर अदर कैटेगरी के हैं तो आप लोग मोबाइल से ही फॉर्म भर दीजिए, लैपटॉप से भर दीजिए, घर पे भर दीजिए फुर्सत में, लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इतनी तरह की अलग अलग वैकेंसियां हैं, अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वैसे आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 21 नंबर पेज है। ठीक है, पेज इतनी ज्यादा है ना कि इसमें पूरा देखना पड़ता है, कोई नहीं बताते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इस नोटिफिकेशन को हम आपको बता रहे हैं ना, नोटिफिकेशन को बता रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम से आप सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो बताए ही हैं। उसके बाद से यहाँ पे नीचे जाएंगे, इसके 21 नंबर पेज के जो ही नीचे जाएंगे तो मैट्रिकुलेशन लेवल यहाँ लिख रहा है। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन लेवल में आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक है, फिर आगे आप जाएंगे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक है आप देखेंगे। उसके बाद से इंग्लिश में क्या है, ये सारा चीज। उसके बाद से 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल का देते हैं ना एग्जाम, सेम उसी टाइप से ये सारी चीजें हैं, डिटेल है इसमें। उसके बाद से आप जाएंगे ग्रेजुएट लेवल के लिए है, तो आप देखेंगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे जो लेवल जैसे बढ़ रहा है वैसे ही इसमें सिलेबस में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ एडवांस मैथ की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका हो जाएगा और उसके सीएचएसएल वाला जो 10+2 वाला है उसमें हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो फी तो बताए ना अभी 100 रुपए फी है। ठीक है, तो फी की टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। अगर आप कम भर रहे हैं तो ज्यादा पोस्ट है वहां पे भर दीजिए, अगर आप एक पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो एक पोस्ट के लिए भर दीजिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और भी कोई दिक्कत, हाँ और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तैयारी इसके लिए आपको बता दें, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करना है। इसके लिए अलग से आपको क्लासेस करने की, कोई अलग से कोर्स लेने की जरूरत आपको नहीं है।
ऐप पे आप लोगों के लिए सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए चला हुआ है, आप फॉर्म भर के उसी को पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन भी लिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई भी अन्य जानकारी होगी तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट हुई होगी और सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और फॉर्म सारे स्टूडेंट जरूर भरिएगा। फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपकी वैकेंसी इतनी सारी है, आराम से हो भी जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।